सडनली जब नेबरहुड्स में अटैक होने लगे, हम खिड़कियों से मिसाइल्स देखने लगे, तो हमारे लिए बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल था। बहुत खुशी हो रही है, वी आर वेरी हैप्पी, वी आर बैक टू आवर कंट्री। सो वहाँ पे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। दुख भी है कि पढ़ाई छोटी पड़ रही है, 4th ईयर था तो मतलब उम्मीद थी कि पूरा करके ही वापस लौटेंगे, लेकिन अचानक से वापस आना पड़ा। दैट वॉज वेरी टेरिफाइंग फॉर अस टू सी दैट ऑल हैपनिंग देयर। वहाँ के हालात बहुत खराब है, वहाँ के लोग बहुत डरे हुए हैं। इवन जब हम आ रहे थे तो हमें वहाँ से बहुत कॉल्स आ रही थी कि यहाँ सिचुएशन एक्सट्रीमली क्रिटिकल है। सर मैंने बहुत कुछ देखा है वहाँ पे, मिसाइल अटैक्स हमने देखे, वो लाइटनिंग रात को होती थी, वो साउंड हम रात को सुन रहे थे, बस वही और कुछ नहीं। बस हम थक गए हैं, 3 दिन से सफ़र कर रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम वापस आए हैं आज और बहुत खुशी है कि उन्होंने इंडियन एम्बेसी ने हमें बहुत अच्छे से रेस्क्यू किया। हमें डोम के सामने से, विंडो के सामने से मिसाइल्स जाती हुई दिखती थी। इट वॉज वेरी गुड, वी आर प्राउड टू बी एन इंडियन एंड थैंक यू सो मच इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडियन एम्बेसी। हम उसके लिए बहुत ग्रेटफुल है जो गवर्नमेंट के रोल प्ले किया हमें यहाँ तक लाने में। वो बहुत टेरिफाइंग सिचुएशन थी वहाँ पर। पहले तो हमें नहीं लग रहा था उतना कुछ टेरिफाइंग होगा, तो हम लोग नॉर्मल थे, लेकिन फिर सडनली जब नेबरहुड्स में अटैक होने लगे, हम खिड़कियों से मिसाइल्स देखने लगे, तो हमारे लिए बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल था। और वी डिडंट नो कि कब हमारे फाइनेंसेस ख़त्म हो जाएंगे, कब बैंक बंद हो जाएंगे, सब कुछ बंद हो जाएगा, तो हमें बिल्कुल नहीं पता थी इस बारे में। तो फिर सडनली वी आर सो थैंकफुल टू इंडियन एम्बेसी। तो फिर सडनली इंडियन एम्बेसी एक्शन में आई और उन्होंने हमें वहाँ से बाहर निकाला एंड वी फील प्राउड टू बी एन इंडियन टुडे एंड नथिंग एल्स। थैंक यू सो मच। और क्या कहना चाहेंगे? बहुत 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 जल्दी काम किया। ऐसे तो अभी हमें तो पता भी नहीं थी, बस 15 मिनट में हमें बोला कि आपको बॉर्डर थ्रू अर्मीनिया जाना है, और फिर अर्मीनिया से हमें शिफ्ट किया गया इधर, अर्मीनिया से हमें शिफ्ट किया गया फिर इंडिया डायरेक्ट। पहले तो हम लोग कनेक्टिंग फ्लाइट्स थी, तो बहुत ट्रैवल किया है, इसलिए थक गया, बट इट वॉज वेरी गुड। वी आर प्राउड टू बी एन इंडियन एंड थैंक यू सो मच इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडियन एम्बेसी। बहुत खुशी हो रही है, वी आर वेरी हैप्पी, वी आर बैक टू आवर कंट्री। सो वहाँ पे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, तो हम बहुत खुश हैं, हम अपनी कंट्री आए हैं वापस, अपने पेरेंट्स से, फ्रेंड्स से मिल सकते हैं। सो दैट्स ऑल। आप वहाँ पर पढ़ाई के लिए गए थे? जी, हम वहाँ पे MBBS कर रहे हैं। जी, कब गए थे आप? कितना वर्ष? 1 साल पहले लगभग। तो ये जो फेस किया आपने, कुछ अगर उस मूवमेंट को जी, हमने मिसाइल्स को देखा जो इजराइल से लॉन्च हो रही थी, जी, तो वो देखा हमने इंटरसेप्ट करते हुए, ईरान का डिफेंस सिस्टम उनको इंटरसेप्ट कर रहा था, एंड दैट वाज वेरी टेरिफाइंग फॉर अस टू सी दैट ऑल हैपनिंग देयर। सो भारत के सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे? वी आर वेरी थैंकफुल टू देम दैट दे हेल्प्ड अस अ लॉट। दुख भी है कि पढ़ाई छोटी पड़ रही है, 4th ईयर था तो मतलब उम्मीद थी कि पूरा करके ही वापस लौटेंगे, लेकिन अचानक से वापस आना पड़ा। उस बात की दुखी है, लेकिन खुश है कि अपने माँ बाप से मिलेंगे, क्योंकि जो माहौल वहाँ देखा था उस हिसाब से लगा नहीं था कि ऐसे घर कभी जा पाएंगे, घर वालों से मिल पाएंगे। क्या हालात थे वहाँ के, किस तरह से सिचुएशन थी? I will really appreciate the Iranian people because they are like very strong. मतलब उस हिसाब से कि मतलब वो वैसे नहीं है कि कुछ हो जाए and they will shut down everything. उनका जो ईमान एतकाद है बहुत काफी ज्यादा अच्छा है, लाइक काफी, क्योंकि डरे नहीं, सब ठीक रखा, बजाय इसके कि हम चल रहे थे बसेस में जैसे बम ब्लास्ट हो रहा था या कुछ भी, लेकिन काफी हद तक वो लोग काफी स्टेबल रखना चाहते हैं अपने हालात को। वेरी वेरी थैंकफुल टू द इंडियन गवर्नमेंट वॉट एवर दे डिड, लाइक इट वॉज सो स्मूथ फॉर अस, मतलब कोई परेशानी नहीं अभी तक। खुशी है वापस आने की, क्योंकि हम सेफली वापस आ गए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो पढ़ाई छूट रही है, वी आर वरीड अबाउट दैट ऑल्सो। जी मैम, वहाँ की सिचुएशन को देखकर क्या हालात थे वहाँ के? वहाँ के हालात बहुत खराब है, वहाँ के लोग बहुत डरे हुए हैं। इवन जब हम आ रहे थे तो हमें वहाँ से बहुत कॉल्स आ रही थी कि यहाँ सिचुएशन एक्सट्रीमली क्रिटिकल है वहाँ पे। जी मैम, किस तरह से गवर्नमेंट ने आपको? बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से, हमने शायद इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। हमारी डॉर्मेट्री डोर से लिटरली उन्होंने हमें लाया है, हर एक स्टेप पे, हर एक पॉइंट पे हमारी हेल्प की। यहाँ तक पहुँचाने में हमें आई डोंट थिंक किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम उसके लिए बहुत ग्रेटफुल है जो गवर्नमेंट ने रोल प्ले किया हमें यहाँ तक लाने में, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। सर मैंने बहुत कुछ देखा है वहाँ पे, मिसाइल अटैक्स हमने देखे, वो लाइटनिंग रात को होती थी, वो साउंड हम रात को सुन रहे थे, बस वही और कुछ नहीं। जी, क्या कहना चाहेंगे? अब आप भारत वापस आ गए हैं। बस कुछ नहीं, खुश हूँ, अभी यहाँ पहुँचे, इंडिया पहुँचे, खुश हूँ बस।
जब आप गए थे तो जाहिर है कि सपने लेकर गए होंगे, अब कहीं ना कहीं उसको लेकर एक मन में कुछ चीज़ें होंगी, तो क्या कहना चाहेंगे अभी पढ़ाई को लेकर? अभी वो सपने मैंने नहीं खोए हैं, अल्लाह साथ है, वो सपने इंशाल्लाह पूरे हो जाएंगे। बट इंशाल्लाह जब हालात ठीक हो जाएंगे फिर से हम ईरान जाएंगे। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम वापस आए हैं आज और बहुत खुशी है कि उन्होंने इंडियन एम्बेसी ने हमें बहुत अच्छे से रेस्क्यू किया, सो वी आर वेरी थैंकफुल फॉर देम। क्या हालात थे वहाँ पे, कैसा हालात वहाँ की जो कैपिटल सिटी है तेहरान, वहाँ पे सिचुएशन बहुत ख़राब थी, लेकिन जहाँ हम रहते थे उर्मिया, वहाँ पे उतना कुछ पता नहीं चल रहा था क्योंकि वहाँ पे सिचुएशन ठीक थी एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़। इंडियन एम्बेसी ने हमारे लिए सब कुछ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रखा था, हमें उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। बस हम थक गए हैं, 3 दिन से सफ़र कर रहे हैं। जब हम उर्मिया से निकले तो उधर हालत उतने ख़राब नहीं थे, हमें डॉम के सामने से, विंडो के सामने से मिसाइल्स जाती हुई दिखती थी। और एक बार बस एक इंसिडेंट मुझे याद है जो हुआ था कि हमारे 3 बजे रात को हमारे डॉम के ऊपर से एक मिसाइल निकली थी तो हमारी पूरी विंडो हिल गई थी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.